और राजेश वदरिया जो है उनकी जो भ्रष्टाचार करने की सीमा है अब तो अति हो चुका है। अरे शर्म करो, जिन्होंने तुमको वोट किया था, जो आदमी अपने वार्ड के समाज मंदिर नहीं छोड़ता है, आमदार की चापलूसीगिरी करते हैं, उनके साथ में आगे पीछे घूमते रहते हैं। उन लोग कह रहे थे कि ऐसे व्यक्ति जिसके ऊपर कीड़े पड़ने चाहिए, वो श्रीहरि कॉम्प्लेक्स के लोगों का कहना था। राजेश वदरिया साहब ये अभी से नहीं, पिछली बार भी 2013 में हम लोग के पीछे पड़े थे और अभी तो पड़े हुए हैं। अब पहले सामने थे, अब पीछे से कर रहे हैं ये बात। उनके पेट पे और भगवान उनकी एक बच्चों के ऊपर हाहाकार मचाएगा, छोड़ेगा नहीं। वो सब्र का फल मीठा होता है बोलते हैं, वो होके ही रहेगा। ऊपर कीड़े पड़े, इनके पेटों पे लात पड़े, आज जैसे हमारे पेटों पे लात पड़े हैं। कि ऐसे नगर सेवक को भगवान की ऐसी लाठी लगे, क्योंकि आमदार को पता है मैं हार जाऊंगा। शहर की जनता ने इस बार ठान लिया है कि फिर से ओमी कलानी हमको आमदार चाहिए। हमारी बद्दुआ इनको ऐसी लगेगी, इनको भगवान भी माफ नहीं करेगा। हमारे पंचम कलानी जी के महापौर के आड़ में वो दलाली कर रहे थे महानगर पालिका में। अब राजेश वदरिया जी के पास जाओगे तो आपकी प्रॉपर्टी अपने नाम पर कर लेगा। देखिए, जब हम गुंडे थे तो हमारे साथ 10 साल तक क्यों थे, ये हकाल दिया था हम लोगों ने, हकाल पट्टी की थी। कारण दलाली, फ्रॉड, फॉर्जरी। नंद जेठानी ने उनको कोणार्क से भी हकाल दिया। नमस्कार दर्शकों, मैं नीरज अरवानी हर दिन अग्निपथ के इस नए सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। दर्शकों, कल उल्लासनगर 3 के क्रिटिक केयर हॉस्पिटल से लेकर उल्लासनगर 3 पंजाबी कॉलोनी तक उल्लासनगर महानगर पालिका की ओर से तोड़क कार्रवाई की गई। इस तोड़क कार्रवाई के दौरान उल्लासनगर में एक बार फिर नेताओं द्वारा एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया, जहां पर उल्लासनगर के टीम ओमी कलानी के नेता कमलेश निकम का कहना था कि ये तोड़क कार्रवाई उल्लासनगर के नेता भाजपा नेता राजेश वदरिया के कहने पर की जा रही है, उन्हें आर्थिक फायदा देने के लिए की जा रही है। वहीं दूसरी ओर राजेश वदरिया का कहना था कि अगर कमलेश निकम को ऐसा कुछ लगता है कि राजेश वदरिया की वहां पर कोई जमीन है तो राजेश वदरिया बिना शर्त वो जमीन कमलेश निकम के नाम करने के लिए तैयार है। उसी कड़ी में एक बार फिर आज कमलेश निकम ने राजेश वदरिया, भाजपा के जो नेता हैं राजेश वदरिया, उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कहना है इस पूरे विषय पर कमलेश निकम का, आइए सुनते हैं। देखिए, कल जो क्रिटिक केयर हॉस्पिटल से लेकर पंजाबी कॉलोनी चौक तक जो भी दुकानों को तोड़े गए, जो गरीबों के आशियानों को तोड़ा गया, मकसद एक ही था कि राजेश वदरिया ने एक लेटर दिया, मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। ये लेटर में लिखा हुआ है कि वडार कॉलोनी चौक तक, क्रिटिक केयर से लेकर वडार कॉलोनी चौक तक, ये लेटर लिख रहे हैं वो आयुक्त को, और आयुक्त महोदय से वो बार बार मांग कर रहे थे कि पंजाबी कॉलोनी चौक से लेकर वडार कॉलोनी चौक तक। फिर बाद में जब उनका जो प्लॉट है, वो प्लॉट जो है वो क्रिटिक केयर हॉस्पिटल से लेकर पंजाबी कॉलोनी के बीच में है और करोड़ों रुपए का प्लॉट है। अब वो प्लॉट को बिल्डिंग बनानी है, वहाँ पर 23 माले की बिल्डिंग बनानी है और बिल्डिंग बनाकर लोगों को बेचना है। इसके कारण उनको रोड चौड़ा चाहिए था। तो एक उन्होंने बार बार वो आयुक्त से मांग कर रहे थे, हम रोक रहे थे ओमी कलानी जी के माध्यम से जब तक हम रोक सके, पर आमदार महोदय ने, राजेश वदरिया और आमदार जी ने, जो हमारे कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर जो है गवस, उनसे बैठक की, उनके ऊपर दबाव तंत्र का वापर किया और कल जो है वो गरीबों के आशियानों के ऊपर हथौड़ा और जीसीपी से उनका तोड़ा गया। जो दुकानें 40-30 सालों से है, 30-40 सालों से घर है, जिनके राज्य की सरकार कहती है कि 95 के पहले के जो घर है वो रेगुलाइजेशन की प्रक्रिया में जाए, फिर वापस राज्य की सरकार एक GR निकालती कि 2006 के पहले के वो रेगुलाइजेशन की प्रक्रिया में जा सकते हैं, वो अनाधिकृत नहीं है, तो उसके बावजूद भी तोड़े गए। और खास करके महाराष्ट्र सरकार का GR है कि बारिश में किसी भी मकान, किसी भी दुकान को हाथ नहीं लगाना है। उसके बावजूद भी महानगर पालिका के गवस जो है हमारे एडिशनल कमिश्नर, उनके आदेश पर और राजेश वदरिया जो है, उनकी जो भ्रष्टाचार करने की सीमा है अब तो अति हो चुका है कि पहली बार आमदार को मिलकर ये दोनों ने ये ऐसा काम किया है कि शहर के लोगों को उजाड़ने का काम किया है।
निकम जी, अभी आपने राजेश वद्रिया के ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि उसी पैनल में उसकी एक बहुत बड़ा प्लॉट है। कल राजेश वद्रिया का हम लोगों ने एक इंटरव्यू सुना, उसमें राजेश वद्रिया ने कहा है अगर मेरा कोई प्लॉट है तो कमलेश निकम सेल डीड करवा के पेपर बना के रेडी करके आए, मैं उसे ये प्लॉट जो है गिफ्ट कर दूंगा। देखिए, राजेश वद्रिया उनके नाम पर वो खुद कभी भी कोई प्लॉट नहीं रखता है और न ही वो कभी अपने नाम पर कोई ज़मीन लेता है। उनके पार्टनर्स हैं उनके साथ में, उनके नामों पर ज़मीन है, टाइम आने पर वो खुलासा करेंगे। जी। जब उनके नाम पर कोई ज़मीन नहीं, उनके नाम पर जब कोई प्लॉट नहीं है तो वो इतना इंटरेस्ट क्यों है कि वहाँ के लोगों को तोड़वाने की उनकी दुकानें, राजेश और उनकी दुकानें तोड़वाने की ऐसा कौन सी इमरजेंसी, ऐसी कौन सी ट्रैफिक की समस्या है वहाँ पर जो वहाँ की दुकानें तोड़वाना, वहाँ के बिल्डिंगों की दीवारें तोड़वाना, वहाँ के घरों को तोड़वाना। अरे शर्म करो, जिन्होंने तुमको वोट किया था आज उनके ही मकान और दुकानों के ऊपर जेसीबी चलाकर उनके मालकाना हक छीन लेना। जो सालों से बसे हुए लोग हैं उनका मालकाना हक छीनना, राजेश वद्रिया की ये घिनौनी हरकत को उन्होंने कहा कि कमलेश निकम जी आए और मैं उनके नाम पर करके देता हूं। जो आदमी अपने वार्ड के समाज मंदिर नहीं छोड़ता है, जो समाज मंदिर को हड़प लेता है, वो हमको क्या जगह देगा? भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है। और ऐसा व्यक्ति जो रीडेवलपमेंट के नाम पर कैंप लगाकर लोगों को करोड़ों रुपए की लूट करता है, जो फ्रॉड करता है, जो चीटर है, जो चीटिंग करता है लोगों से, वो कह रहा है कि मैं उसके नाम पर प्लॉट कर दूंगा। अच्छा, वो खुद अभी 7 दिनों में से 5 दिन टिटवाला में रहते हैं और 1-2 दिन शहर में आते हैं, भ्रष्टाचार करके वापस निकल जाते हैं, आमदार की चापलूसीगिरी करते हैं, उनके साथ में आगे पीछे घूमते रहते हैं। उनका ये काम है। मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ। मैं आपको एक बार ध्यान दिलाऊं कि श्रीहरि कॉम्प्लेक्स नेहरू चौक पर जी। जब उसको तोड़ रहे थे तो वहाँ के लोगों ने किस तरीके की बद्दुआएं दी थी ये नगर सेवक को। उनकी बद्दुआएं जरूर लगेगी। उन लोग कह रहे थे कि ऐसे व्यक्ति जिसके ऊपर कीड़े पड़ने चाहिए, वो श्रीहरि कॉम्प्लेक्स के लोगों का कहना था। राजेश वद्रिया साहब ये अभी से नहीं, पिछली बार भी 2013 में हम लोग के पीछे पड़े थे और अभी भी पड़े हुए हैं। अब पहले सामने थे, अब पीछे से कर रहे हैं ये बात। 10 साल से टॉर्चर किया जा रहा है हमें। और हम लोग अभी से नहीं, पिछली बार भी 2013 में हम लोग के पीछे पड़े थे और अभी भी पड़े हुए हैं। सर, हमारे साथ श्रीहरि कॉम्प्लेक्स के साथ अन्याय हुआ है। उनके पेट पे और भगवान उनकी एक बच्चों के ऊपर हाहाकार मचाएगा, छोड़ेगा नहीं। वो सब्र का फल मीठा होता है बोलते हैं, वो होके ही रहेगा। ऊपर कीड़े पड़े, इनके पेटों पे लात पड़े। आज जैसे हमारे पेटों पे लात पड़े हैं, वैसे आज जो भी ऊपर वाला उनको ऐसा लात मारे पेट पे कि दुनिया पूरी दुनिया देखे। कि ऐसे नगर सेवक को भगवान की ऐसी लाठी लगे कि उन्हें भी पता चले कि किसी की पेट पे लात मारना और उनके बच्चों का निवाला छीनना कितना भारी पड़ता है। अब कल पंजाबी कॉलोनी के भी लोग कह रहे थे कि ऐसा किया है। मैं तो लेटर दिखा रहा हूं, मेरे पास प्रूफ है कि आयुक्त को कह रहे हैं कि यहाँ का डेमोलिशन करो। ऐसी कौन सी परिस्थिति है? आज शहर के अंदर 7 रोडों के सीमेंट कंक्रीट की सड़कों का काम चल रहा है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा MMRD के माध्यम से वहां पर डेमोलिशन नहीं होता है। वहां की दुकानें कभी नहीं तोड़ी जाती और ना तोड़ी जानी चाहिए। ना टूटी है, ना तोड़ी जानी चाहिए। हमारी मांग है। और आज तक कल्याण अमरनाथ रोड के सड़कों को 5 साल तक हो गया, 4.5 साल तक आमदार को, अब तक उनको मुआवजा नहीं मिला, उनको पैसे नहीं मिले, उनको दुकानें नहीं मिले। अब पंजाबी कॉलोनी के लोगों के ऊपर हथौड़ा चलाना खुद के करोड़ों रुपए के फायदे के लिए आमदार महोदय को लेकर, क्योंकि आमदार को पता है मैं हार जाऊंगा। शहर की जनता ने इस बार ठान लिया है कि फिर से ओमी कलानी हमको आमदार चाहिए और हारने के डर से जो उनके प्लॉट है वो सीधे करने, बिल्डरों को फायदा दिलाना है। इसी के कारण करोड़ों के भ्रष्टाचार के कारण क्रिटिकेयर से लेकर पंजाबी कॉलोनी तक के रोडों को, दुकानों को ध्वस्त किया गया। कमलेश जी, राजेश वद्रिया का कहना है कि उन्होंने स्थानिक लोगों की मांग को ध्यान पर रखते हुए ये डिमोलिशन करवाई है। वो खुद मान रहे हैं कि हाँ डिमोलिशन उसने करवाई है, लेकिन लोगों को, जो रहवासी लोग हैं वहाँ के, उनके कहने पर ये डिमोलिशन हुई है। देखिए, जो लोगों ने कल जहां क्रिटिकेयर से लेकर पंजाबी कॉलोनी चौक तक जहां पर डेमोलिशन हुआ है, वहां के लोगों का क्या कहना है वो मैं वीडियो के माध्यम से आपको देता हूं।
वहां के लोगों की प्रतिक्रिया लीजिए, ना कि जयसवार पाड़े में रहने वाला व्यक्ति जो है वो पीछे रहता है, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उनसे ले रहे हैं। वो बता रहे हैं टूटना चाहिए, ट्रैफिक हो रही है। रुद्रमणि पांडे जी वो बाहर रहते हैं, एडवोकेट है, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष है, उनके लेटर पैड पर ले रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को फायदा दिलाने के लिए ये रोड कटिंग की जा रही है? हाँ बिल्कुल, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। आम जनता को मैं वीडियो दे रहा हूं, आम जनता कह रही है कि ऐसे नगर सेवक, हमारी बद्दुआ इनको ऐसी लगेगी, इनको भगवान भी माफ नहीं करेगा। ऐसे लोग कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्री हरि कॉम्प्लेक्स के लोगों ने भी कहा था, ये भी लोग कह रहे हैं। और आज राजनीतिक स्थिति ऐसी है कि आमदार की चापलूसीगिरी करने वाला एक जो शहर को लुटेरा है, उस शहर को और 2 महीना लूटना चाहता है। मैं आप शहरवासियों को कहूंगा कि सतर्क रहिए। आप कोई भी अपने घर के डॉक्यूमेंट्स, आप कोई भी रीडेवलपमेंट के नाम पर कोई डॉक्यूमेंट रेगुलाइजेशन की प्रक्रिया में जाने के लिए आप राजेश वधरिया जी के पास जाओगे तो आपकी प्रॉपर्टी अपने नाम पर कर लेगा। ऐसे व्यक्ति से सतर्क हो जाइए, क्योंकि पहले भी इन्होंने एक कैंप लगाया था रीडेवलपमेंट के नाम पर, नकली आर्किटेक्ट लोगों को बिठाकर वहां पर गुना दाखिल किया गया है विठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में 2 साल पहले। ऐसे लोगों से सतर्क रहिए। सिंधी समाज के मेरे साथियों, मराठी समाज के मेरे साथियों, ये सतर्क होकर ऐसे लोगों को पूछे कि जिन्होंने रीडेवलपमेंट के नाम पर करोड़ों रुपए की जमीन अपने नाम पर कभी भी कर लेंगे। उनके ऑफिस के सामने जो समाज हॉल है वो उन्होंने हड़प लिया है, अपने पिताजी वधरिया फाउंडेशन के नाम पर वो समाज हॉल कर लिया है। सोचिए उसकी नीयत क्या होगी, उसकी संकल्पना क्या होगी, और वो हमसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारा विजन क्या है। निकम जी, राजेश वधरिया ने एक और आरोप आपके ऊपर लगाया है। उन्होंने कहा है जब भी शहर हित की कोई बात होती है, कोई भी डेवलपमेंट की बात होती है, तो कमलेश निकम ओमी कालानी के गुंडे लेके वहां पर पहुंच जाता है। देखिए, पहले खुद की उन्होंने छवि देखनी चाहिए। हमारे कार्यकर्ता और हम शहर की जनता के हित के लिए वहाँ सड़कों पर खड़े थे। अब वो बोल रहे मेरे आजू बाजू में कौन था? मेरे आजू बाजू में सुंदर मुदलियार जी थे, मेरे बाजू में बोझा थे, वहाँ के व्यापारी थे, वहाँ की आम जनता थी। कल जो बद्दुआएं इनको दे रही थी, वो मुझे कल रोना आ गया कि क्या, किस तरीके के नगर सेवक है माजी नगर सेवक इन लोग। ये पूछ रहे हैं तुम पैनल नंबर 7 में रहते हो, मैं कमलेश निकम 22 नगर सेवकों के ओमी कलानी की अध्यक्षता में प्रतिनिधित्व करने वाला, ओमी कलानी के माध्यम से मैं कल वहां पहुंचा था। मेरा हक है, मैं उल्लासनगर शहर का नागरिक हूं, मैं न्याय दिलाने के लिए कहाँ भी जा सकता हूं। मैं एक पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाला एक प्रवक्ता बनकर मैं कहाँ भी जा सकता हूं। मेरी भाभी नगर सेविका है, मैं कहाँ पर भी जाकर प्रशासकीय विभाग से मैं न्याय मांगने की कोशिश कर सकता हूं। निकम जी, आज जो आपके ऊपर लोग नेता लोग जो आरोप लगाते हैं, गुंडे हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, कल तक यही नेता आप लोगों के साथ हुआ करते थे। ये आज अचानक ये आरोप लगाना कि कालानी गुंडे हैं, कमलेश निकम गुंडे लेके पहुंच गया, इस पर क्या आपको कभी प्रतिक्रिया देने की कोई जरूरत नहीं लगी? देखिए, जब हम गुंडे थे तो हमारे साथ 10 साल तक क्यों थे? ये 10 सालों तक राजेश वधरिया हमारा नगर सेवक था। कलानी महल के नीचे बैठकर, ऑफिस में बैठकर ओमी कलानी का इंतज़ार करते थे, 2-2 घंटे तक हमारे नेताओं का इंतज़ार करते थे। और आज वो व्यक्ति जिसको नगर सेवक बनने के लिए एक बार पप्पू कलानी जी ने उसको कॉप्ट नगर सेवक बनाया, ओमी कलानी जी ने टिकट दिया, फिर वो नगर सेवक चुन कर आए, फिर वो स्टैंडिंग का चेयरमैन उनको बनाया, तभी हम गुंडे नहीं थे। तब किसी टाइम पे जब पंचम कालानी जी महापौर थे, सुपर महापौर भी कहा जाता था, सुपर महापौर नहीं थे वो, हमारे पंचम कलानी जी के महापौर के आड़ में वो दलाली कर रहे थे महानगर पालिका में। और जब उनकी दलाली हमने बंद करवाई, जब अनेक बिल्डरों के फाइलों को लेकर बड़ी बड़ी दलालियों खा रहे थे, उस वक्त पर उनकी जब दलाली बंद कराई तो वो नाराज होकर चले गए। उनका हरदम यही था हमारे पास में कि मेरी ये बिल्डिंग है, मुझे ये सीधा करके दो। मेरी नेहरू चौक पे श्री हरि कॉम्प्लेक्स में मेरी बिल्डिंग है, वहाँ पर मुझे पार्किंग जोन है, मुझे हड़पना है, वो हमें सीधा करके दो। ओमी कलानी ने स्पष्ट तौर पर उनको नाकार दिया। कमलेश जी, अभी एक स्पष्ट सवाल आपसे पूछते हैं, राजेश वधरिया की टीम ओमी कलानी से हकाल पट्टी हुई थी या वो खुद निकले थे? हकाल दिया था हम लोगों ने, हकाल पट्टी की थी उनकी। कारण दलाली, फ्रॉड, फॉर्जरी, चीटर,
बस यही वजह थी, आपने उन लोगों की राजेश बद्रिया की हकाल पट्टी की थी? देखिए, वजह ये नहीं, वजह ये थी कि खुद के बड़े बड़े प्लॉटों को अपने स्वार्थ के कारण शहर वासियों के मकाने और दुकानें तोड़वाना। आज वो टिटवाला के भी एक प्रोजेक्ट में पार्टनर है, मैंने सुना है, गुप्ता जी के। कुछ दिन में वो गुप्ता जी की अभी आपको पता चलेगा। कोणार्क में भी वो काम करते थे 50,000 रुपये पर। नंद जेठानी ने उनको कोणार्क से भी हकाल दिया। जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर लोगों से और अपने नेताओं से, अपने बॉस से, अपने मालिक से धोखाधड़ी करते हैं, इसलिए उनको वहाँ से हटा दिया है। देखिए, कोणार्क में जब उनके मालिक जो है नंद जेठानी जी, उनको जब लगा होगा कि मेरे नीचे काम करने वाला जो कर्मचारी है, वो कर्मचारी ने कुछ गलत उनके कंपनी में कुछ किया होगा, तो उन्होंने हटा दिया उनको। और आज राजन गुप्ता करके हैं कोई टिटवाला के, जहाँ इनका प्रोजेक्ट चल रहा है, वो प्रोजेक्ट में भी घोटाला होगा, वहाँ पर भी गुप्ता जी उनको निकालेंगे। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनके पार्टनर उल्लासनगर में घूम कर कह रहे हैं कि हमारा सर दर्द हो गया है ऐसे व्यक्ति को लेके। अब जो कल डिमोलिशन हुआ है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कैसे वहाँ के स्थानीय लोगों को आप इंसाफ दिलाएंगे? देखिए, मैं आयुक्त महोदय से कल जाऊंगा, वो बाहर हैं, सोमवार को जाऊंगा, उनकी बैठक थी, हम पूरा एक शिष्टमंडल लेकर जाएंगे। शहर में दो न्याय नहीं होने चाहिए, हो तो सब एस पर डीपी रोड होनी चाहिए। हमारी मांग है कि किसी की भी दुकान, किसी की भी सड़क नहीं टूटे, दुकान नहीं टूटे, मकान नहीं टूटे तो उनको पुनर्वसन करने के लिए उनको मकान और दुकान होनी चाहिए, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। पप्पू कलानी जी के राज में आज तक एक दुकान नहीं टूटी, और टूटी तो उनको तुरंत दुकान दिया गया। पहले दुकान देते, बाद में दुकान तोड़ते।